श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कोई ऐसा पहलू नहीं छोड़ा जो हमारी प्रॉब्लम्स चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल का सॉल्यूशन ना दिया हो। हजारों साल पहले उन्होंने आज के इंसान, आज की सोसाइटी के चैलेंजेस को समझ लिया था और इन चैलेंजेस को समझने और इनसे बाहर निकलने के तरीके भी बता दिए थे। अगर हम सब चाहे तो गीता ज्ञान की मदद से अपनी और दूसरों की लाइफ बहुत आसान बना सकते हैं। लेकिन बात वहीं पर आकर अटक जाती है। अगर हम चाहें, क्योंकि बिना हमारे चाहे तो भगवान भी हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे। अपनी विल पावर से ही हम अपनी और दूसरों की दुनिया बदल सकते हैं। जब ब्रजभूषण जी और पंडित जी ने सालों पहले गीता ज्ञान को समझना शुरू किया और इसकी बदौलत उन्हें खुद में एक बेहतर चेंज महसूस हुआ, तब उन्हें लगा कि भगवान ने गीता सबके लिए दी है। अगर हम सब तक ना सही, लेकिन जहाँ तक पहुँचा सकते हैं, इसे पहुँचा सकें, तो शायद एक इंसान के तौर पर सोसाइटी के लिए हमारी जो ज़िम्मेदारी है, वो कुछ हद तक पूरी होगी। बस यही सोचकर वे गीता ज्ञान ब्लॉग लिखते हैं और इसी सोच के साथ हर उस जगह जाते हैं, जहाँ उन्हें बुलाया जाता है। ऐसा ही एक इन्विटेशन उन्हें फिर से आया। यह इन्विटेशन एक एनजीओ की तरफ से है, जो कि अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए काम करता है। उन्हें पढ़ाना, उनकी स्किल्स इम्प्रूव करना, अगर कोई नशे की गिरफ्त में है, तो उसे इससे बाहर निकलने में मदद करना। कुल मिलाकर इन बच्चों को लाइफ को थोड़ा बेटर बनाने की कोशिश करता है। जब पंडित जी ने इस इनविटेशन का मेल पढ़ा तो बिना देर किए तुरंत हाँ कर दी। बच्चों को लेकर तो पंडित जी और सरला जी वैसे ही बहुत सेंसिटिव हैं। उन्हें लगता है कि सभी बच्चों को अच्छा माहौल मिलना चाहिए, आगे बढ़ने के मौके मिलने चाहिए। बाकी कैपेबिलिटीज तो हर बच्चे में होती ही है। पंडित जी को एनजीओ के ऋषभ की तरफ से कॉल आया था। उसने बताया कि एनजीओ में ज़्यादातर काम करने वाले बहुत यंग एज के लड़के लड़कियां हैं, जो कि अभी स्कूल या कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। इन लोगों के पास सैटरडे और संडे का ही टाइम होता है, इसलिए वे लोग सेशन भी उन्हीं डेज में करना चाहते हैं। पंडित जी ने ऋषभ को कहा कि अगर वो चाहे तो इसी संडे वे उसके साथ चल सकते हैं। ऋषभ ने इस सब बात के लिए फौरन हाँ कर दी। पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद दिया कि उन्होंने गीता ज्ञान जैसा प्रीसियस गिफ्ट दुनिया को दिया है। अगले संडे सुबह 10 बजे ऋषभ पंडित जी को लेकर आ गया था। सरला जी को जिस दिन पता चला कि पंडित जी बच्चों के लिए सेशन करने वाले हैं, उनकी तैयारियां उसी दिन से शुरू हो गई। घर पर ही तरह-तरह की जल्दी खराब ना होने वाली चीजें बनाने लगी, जैसे कि मठरी, बिस्किट वगैरह-वगैरह। वह चाहती थी कि पंडित जी जब सेशन के लिए जाएं, तो बच्चों के लिए यह सब लेकर जाएं। मार्केट से खरीद कर देना आसान है, लेकिन जो स्वाद किसी के प्यार से बनाए पकवानों में होता है, वो बाजार की चीज़ों में हो ही नहीं सकता। ऋषभ के साथ जब पंडित जी और सल्लत जी चलने को हुए, तो उसने झिझकते हुए पंडित जी से कहा कि जहाँ वे लोग जा रहे हैं, कोई कच्ची बस्ती है। वहाँ सेशन के लिए किसी हॉल या रूम का अरेंजमेंट करना मुश्किल है। खुली जगह में सेशन होगा, आसपास का माहौल भी कुछ खास नहीं होगा। लेकिन बच्चे बहुत अच्छे हैं। हर क्लास को बहुत अच्छे से अटेंड करते हैं। पंडित जी हंसते हुए बोले कि ऋषभ को परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। वे जानते हैं कि जहाँ जा रहे हैं, वहाँ क्या हालात होते हैं। बस हो सके तो सरलत जी के लिए एक चेयर डलवा देना, क्योंकि उनके घुटनों में दर्द रहता है। वे बहुत देर तक खड़ी नहीं रह पाती हैं। उनकी हम्बलनेस देखकर ऋषभ की सारी झिझक मिट गई। रास्ते में पंडित जी ने ऋषभ से उसके बारे में पूछा। वो बस 21 साल का था और इस उम्र में इतनी सीरियसनेस और इतना डेडिकेशन देखकर पंडित जी हैरान थे। उन्होंने ऋषभ से पूछा कि इस सब की इंस्पिरेशन उसे कहाँ से मिलती है। तब उसने बताया कि इन सब की शुरुआत अच्छी नहीं थी। उसकी लाइफ के एक एक्सीडेंट ने उसे एकदम बदल दिया। उसने बताया कि उसके पेरेंट्स लॉयर हैं और उनकी बहुत रेपुटेड लॉ फर्म है। मेरी मदर एक वर्किंग वीमेन है, इसलिए मैं और मेरा छोटा भाई एक आया के हाथों से पले हैं। वो हमारी अंजू आंटी है, जो हम दोनों भाइयों के लिए बिल्कुल माँ जैसी हैं। अंजू आंटी बहुत गरीब फैमिली से थी। अपने खुद के बच्चों को घर पर छोड़कर हमारी केयर के लिए आती थी। दिन भर हमारे साथ रहती थी और उनके होते हुए हमें कभी एहसास ही नहीं हुआ कि हमारी माँ घर पर नहीं रहती है। ऋषभ ने बताया कि उसकी अंजू आंटी की वजह से ही उसे हमेशा पता था कि
गरीब लोगों के लिए ज़िंदगी कितनी टफ़ होती है। ऊपर से सोसाइटी उन्हें उनके बेसिक राइट्स भी नहीं देना चाहती। चाहे हम कितना ही शोर मचा लें कि हमारे सोसाइटी इक्वलिटी में बिलीव करती है, लेकिन सच तो यही है कि अभी भी यहाँ सब कुछ पैसे और पावर से ही चलता है। इसका एहसास उसे तब हुआ जब अंजू आंटी के बेटे का एक्सीडेंट हुआ। एक शाम को वो कहीं पैदल से लौट रहा था कि कोई रैश ड्राइविंग करता हुआ उसे टक्कर मारकर चला गया। उस कार वाले ने वहां रुककर देखना भी जरूरी नहीं समझा कि जिस बच्चे को उसने टक्कर मारी है वो किस हाल में है। आस-पास से गुजर रहे लोगों ने तब उस बच्चे को हॉस्पिटल पहुंचाया और फिर हॉस्पिटल वालों ने पुलिस को खबर की। जब अंजू आंटी के पास उनके हस्बैंड का कॉल आया तो उस वक्त तो वे सब ऋषभ और उसके छोटे भाई के साथ ही थी। बेचारी किसी तरह गिरते पड़ते हॉस्पिटल पहुंची। वहां उन्हें पता चला कि कोई बहुत रिच फैमिली का लड़का नशे की हालत में उनके बेटे को टक्कर मारकर चला गया और आगे जाकर खुद भी एक डिवाइडर से टकरा गया। अंजू आंटी के बेटे को बहुत चोट आई थी, लेकिन अब वे खतरे से बाहर था। वो इस हिट की और रन की पुलिस कंप्लेंट करना चाहती थी, लेकिन पुलिस ने उल्टा अंजू आंटी को ही डरा कर भगा दिया। आंटी ने ऋषभ के पेरेंट्स से हेल्प मांगी, लेकिन उन्होंने भी अंजू आंटी को यही समझाया कि उसने एक्सीडेंट किया है, वो बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करता है और उनसे लड़कर अंजू जीत नहीं पाएगी। ये सुनकर बेचारी अंजू आंटी बहुत हताश हो गई थी। उन्होंने हमारे घर और हम दोनों भाइयों को हमेशा अपना समझा, कभी हमारे पेरेंट्स को कोई परेशानी नहीं होने दी और आज जब उन्हें हमारी ज़रूरत थी, तो कोई उनके साथ नहीं था। मैं सिर्फ 12 साल का था, लेकिन इस एक एक्सीडेंट ने मेरी सोच बदल कर रख दी। मैंने मन में ठान लिया कि मुझे उन लोगों के लिए कुछ करना है, जिनके लिए कोई कुछ नहीं करता। उन्हें कम से कम उनके राइट्स के बारे में तो पता हो, ताकि कोई उन्हें डरा ना सके, जैसे अंजू आंटी को डराया गया था। इसलिए वो इन बच्चों को पढ़ाते हैं, कुछ ऐसा काम सिखाते हैं कि वो इज्जत से सोसाइटी में जी सकें। पंडित जी और सरला जी को ऋषभ की कहानी सुनकर बहुत प्यार आया। उन्होंने उसे बहुत सारा आशीर्वाद दिया और भगवान से प्रार्थना की कि हर बच्चे को इतना ही सेंसिटिव बना दें, ताकि यह दुनिया एक बेहतर जगह बन सके। फिर उन्होंने ऋषभ को श्रीमद् भगवद गीता से यह श्लोक सुनाया। कर्मणैव संसिद्धिमा स्थिता जनकादय लोक संग्रह मेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, राजा जनक ने अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करके सिद्धि प्राप्त की। आपको दुनिया की भलाई के लिए एक उदाहरण स्थापित करने के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब यह है कि राजा जनक, जिन्हें कि ऋषि भी कहा जाता था, क्योंकि वे एक राजा होते हुए भी एक ऋषि की तरह सादगी से जीते थे। उनके मन में ना तो राजा होने का घमंड था और ना ही अपने ठाट बाट की जिंदगी से कोई मोह था। वो तो बस अपनी प्रजा की भलाई के कर्मों में जुटे रहते थे। वे आज सारी दुनिया के लिए एक एग्ज़ाम्पल हैं। यह मौका हम सबके पास है। अगर हम चाहें तो हम भी बिना किसी एक्सप्लेनेशन के सबकी हेल्प करके एक एग्ज़ाम्पल सेट कर सकते हैं। आज सब बच्चे जो काम कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा है। यह सब वही है जो गीता में भगवान हमें सिखाते हैं। इंसान सही मायने में तभी इंसान कहलाता है जब वो दूसरों के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है और उसे निभाता भी है। इसके बाद पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वे सबको सद्बुद्धि दें और इसी तरह से यह एपिसोड भी यहीं समाप्त होता है, जिसे आप सुन रहे थे एसवाई के क्रिएटर के शो पर।